नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इकाई 6 चल रही है और इकाई 6 में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। और इसको आगे पढ़ते हैं। हम 164 प्रश्न तक हमने पढ़ लिया था। 165वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो कामना, करुणालय और अजातशत्रु तो है, लेकिन कल्पतरु नहीं है। कल्पतरु नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? श्रेष्ठ स्कंदगुप्त जो है सबसे श्रेष्ठ कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। स्कंदगुप्त की रचना 1928 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। अगला प्रश्न है, यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो यह किसने कहा है? भट्टार्क ने कहा है। स्कंदगुप्त नाटक में कहा है भट्टार्क ने, रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? अगला प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक लक्षण के लिए भी चुक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? राजनीति साहित्य नहीं है, यह प्रियंगु मंजरी ने कहा है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चुक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र प्रियंगु मंजरी का है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता की आधुनिक रूप बराबर झलकता है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? तो विजय तेंदुलकर ने लिखा है। खामोश अदालत जारी है यह नाटक शांतता कोर्ट चालू है मूल मराठी नाटक का अनुवाद है। विजय तेंदुलकर ने घासीराम कोतवाल भी नाटक लिखा है। रामकुमार वर्मा ने कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व ऐतिहासिक नाटक लिखा है। हरिकृष्ण प्रेमी ने स्वप्नभंग, उद्धार, शतरंज के खिलाड़ी ऐतिहासिक नाटक लिखा है। सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी सेतुबंद, 8वां सर्ग, एक दूनी एक आदि नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? तो बादल की मृत्यु एकांकी लिखी है रामकुमार वर्मा ने। पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखी गई है यह एकांकी। इनके अन्य एकांकी इस प्रकार हैं। रामकुमार वर्मा की एकांकी अन्य जो हैं, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, ऋतुराज सप्तीकरण, रिमझिम, कामकंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव आदि। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा है, उपेंद्र नाथ अश्क है, रामकुमार वर्मा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र नहीं है। रामकुमार वर्मा की एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रूप रंग, विभूति, सप्तीकरण, स्वर्ग की झलक आदि। उपेंद्र नाथ अश्क की चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जोंक, मोहब्बत आदि।
भगवती चरण वर्मा की है सबसे बड़ा आदमी मैं और केवल 2 कलाकार। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने माना है। अपने नाट्यशास्त्र को ही उन्होंने पंचम वेद की संज्ञा दी है। नाट्यशास्त्र उन्होंने लिखा है 2वीं शताब्दी में। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन को में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन हैं? तो मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक इस प्रकार हैं: आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले ज़मीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लबड़ धों धों एकांकी संग्रह किसका है? तो बद्रीनाथ भट्ट का है। रामकुमार वर्मा की जो एकांकी हैं उनका नाम है पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तीकरण, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला बापू आदि। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना आदि। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अन्य एकांकी हैं पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तीकरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि। उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक आदि। भगवती चरण वर्मा की एकांकी हैं सबसे बड़ा आदमी मैं और केवल मैं, 2 कलाकार। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी है, संयोगता स्वयंवर भी है, तप्ता सम्रण भी है, कली कौतुक रूपक नहीं है। कली कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का है और यह एक प्रहसन नाटक है। 1886 में इसे लिखा गया था। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांतक नाटक है। इसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। इनके अन्य नाटक हैं संयुक्ता स्वयंवर, तप्ता सम्रण आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो एक कंठ पिशपाई दुष्यंत कुमार ने लिखा है। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा ने ही लिखी है, तो यही सही होगा। अग्निलीक लिखा है भारत भूषण अग्रवाल ने। बादल की मृत्यु लिखा है रामकुमार वर्मा ने, तो उत्तर तो भी हो गया। एक कंठ पिशपाई दुष्यंत कुमार, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल, बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है विशाख जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आलमगीर भीष्म साहनी ने लिखा है। आधी रात जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल ने नहीं लिखा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। कैद हयात सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली आदि। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंद नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। आनंद रघुनंदन नाटक विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई थी। रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे हिंदी का पहला नाटक माना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? तो राजश्री, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। राजश्री का प्रकाशन वर्ष है 1915, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक कंठ पिशपाई दुष्यंत कुमार ने लिखा है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल ने। उत्तर प्रदर्शी धर्म भारती ने नहीं लिखा है। उत्तर प्रदर्शी के नाटककार जो हैं अज्ञे हैं और यह अशोक के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? स्वदेश दीपक का ही नाटक है। कोर्ट मार्शल बहुत प्रसिद्ध नाटक है। बाकी 8वां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। हानुष भीष्म साहनी ने लिखा है। शारदिया जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है।
अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आहुति हरिकृष्ण प्रेमी सही है। विक्रमादित्य उदयशंकर भट्ट कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। मुक्ति रहस्य जो है वो सही सुमेलित नहीं, उत्तर यही होगा। मुक्ति रहस्य जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर आदि। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। तांबे के कीड़े मोहन राकेश का नहीं है। बाकी लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन उन्होंने ही लिखा है मोहन राकेश ने। तांबे का कीड़ा जो है भुवनेश्वर ने लिखा है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। गोविंद वल्लभ पंत वरमाला लिखा है इन्होंने। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त लिखा है। चतुर्सेन शास्त्री ने उत्सर्ग लिखा है। उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हैं। भारतेंदु के प्रमुख नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि। जयशंकर प्रसाद के नाटक जो हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु आदि। विष्णु प्रभाकर ने डॉक्टर युग युग क्रांति लिखा है। अगला प्रश्न है इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। अंधा युग नहीं है क्योंकि यह धर्मवीर भारती का है। कोणार्क, शारदिया और पहला राजा इनके नाटक हैं जगदीश चंद्र माथुर के। धर्मवीर भारती द्वारा अंधा युग नाटक लिखा गया जो कि गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है भारतेंदु का नाटक नहीं है। राजश्री नहीं है क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद का है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी और चंद्रावली इनके नाटक हैं भारतेंदु के। अगला प्रश्न है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचनाकार कौन है। तो कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं हानूश, माधवी, मुआवजे आदि। गिरिराज किशोर के नाटक हैं नरमेद, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे। सेठ गोविंद दास का नाटक है विश्व प्रेम प्रकाश, कर्तव्य, नवरस आदि। अगला प्रश्न है युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है। युगे युगे क्रांति की रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। यह एक नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना विष्णु प्रभाकर ने ही की है। अगला प्रश्न है रामायण महानाटक किसने लिखा है। प्राणचंद्र चौहान ने लिखा है। बाकी केशव दास ने रामचंद्रिका लिखा है। हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा है। अग्रदास ने ध्यान मंजरी लिखा है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कॉर्नेलिया विदेशी पात्र हैं। तो चंद्रगुप्त में है कॉर्नेलिया, और इन्होंने एक गीत गाया है कॉर्नेलिया ने नाटक में, ये भी याद रखना है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस नाटक के अन्य पात्र हैं चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य आदि। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, कुमारगुप्त आदि। पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, कुमारगुप्त आदि। अगला प्रश्न है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु का नामक एकांकी लिखी थी। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी है। उदयशंकर भट्ट की स्त्री का हृदय है। रामकुमार वर्मा की बादल की मृत्यु है। जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी एकांकी है। अगला प्रश्न है एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति किसकी है। तो शंकर शेष की है। शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य लिखा है। इनके अन्य नाटक हैं घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिनवाती के दीप। और अन्य नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा की नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू आदि। भीष्म साहनी के नाटक हैं हानूश, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला आदि। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के में विदूषक का क्या काम है, क्या नाम है, क्षमा कीजिए, विदूषक का क्या नाम है। तो मुदगल नाम का विदूषक इसमें काम करता है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद का है। प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुत्रगुप्त, पुरुगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात
कीर्ति और स्त्री पात्र हैं देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? आहा, यह आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती, किसने कहा है? विजया ने भट्टार्क से कहा है। किस नाटक में कहा है? स्कंदगुप्त में कहा है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी? तो अनंत देवी ने यह चेतावनी दी है। यह अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरगुप्त की माता थी। अगला प्रश्न है, अंधायुक्त के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह ज्ञान व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक में यह कथा गायन है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत पर मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन अंधायुग नाटक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक से है। अंधायुग नाटक के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंख, पहिए और पट्टियाँ, गांधारी का श्राप भी इसे कहते हैं, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की हत्या। अगला प्रश्न है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गांधारी ने, क्षमा कीजिए, व्यास ने कहा है। उक्त कथन अंधायुग का नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी मैं देखता रहूँगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु, आज का सारा अभिमान मेरा टूट गया। किसने कहा है? संजय ने कहा है। संजय की दिव्य दृष्टि जब चली जाती, जब उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? तो दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था छद्म वेश धारण करके अश्वत्थामा। अगला प्रश्न है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? तो एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री आधे अधूरे नाटक में है, मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न है, किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहना जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हों कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। तो यह किसने कहा है? इस काले सूंड वाले आदमी ने कहा है। आधे अधूरे नाटक में कहा है। मोहन राकेश ने इसे लिखा है। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष 1969। अगला प्रश्न है, अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? तो भारतीय लोक नाट्य परंपरा। अगला प्रश्न है, शर्वनाग का परिचय क्या है? अंतर्वेद का विषयपति है शर्वनाग। अंतर्वेद का विषयपति शर्वनाग स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र और उनका परिचय भी देख लेते हैं। स्कंदगुप्त है युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त है मगध का सम्राट, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक है, धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्रनाथ अश्क हैं। इनकी अन्य एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली आदि। रामकुमार वर्मा की एकांकी हैं पृथ्वीराज की आँखें, रेशमीटाई, चारुमित्रा, रूपरंग, सप्तीकरण, कौमुदी, महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति आदि। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां है। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां है। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा आदि। अगला प्रश्न है, प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है? प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है? तो विशाख।
राजतरंगिणी पर आधारित है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्य उपदेशिक नाटक है। करुणालय गीति नाट्य है। यह हरिश्चंद्र व विश्वामित्र की पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। आह वेदना, अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विधाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यह नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो स्कंदगुप्त से उद्धृत है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत स्कंदगुप्त से उद्धृत है। नाट्य गीत स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र देवसेना द्वारा गाया गया है। देवसेना ने गाया है ये गीत। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवसाम्नी प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु की नाट्य रासक है? तो भारत दुर्दशा जो है नाट्य रासक है। नील देवी गीति रूपक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है और अंधेर नगरी प्रहसन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का प्रवर्तन किया गया है, उनके ही द्वारा किया गया है, तो ये याद रखिएगा। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली आदि। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादक, कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर नाटक, बहुरंगी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, सबरंग मोहभंग और राम की लड़ाई। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक हैं तांबे के कीड़े, कारवां, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य, रोमांस आदि। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अधूरा था, ऐसे कमलेश्वर ने पूरा किया है। अगला प्रश्न है, अंधायुग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। तो अश्वत्थामा ने कहा है, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो वृद्धयाचक ने कहा है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। तो किसने कहा है ये? युयुत्सु ने कहा है, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, धृतराष्ट्र ने कहा है अंधायुग में। अगला प्रश्न है, मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो मल्लिका का अंबिका के प्रति है यह संवाद। और किसके द्वारा लिखा गया है? मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? तो शमशान है। अंधेर नगरी का नाटक का अंतिम दृश्य शमशान में है। अंधेर नगरी नाटक के भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के राजा में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेरगर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु के अन्य नाटक इस प्रकार हैं, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप जो कि अपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हानूश सबसे पहले लिखा गया था। जी, हानूश सबसे पहले लिखा गया था 1977 में, माधवी 1984, रंग दे बसंती चोला 1996 और आलमगीर 1999। हानुश, माधवी, रंग दे बसंती चोला आदि।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। गीति नाट्य कौन कौन से हैं? अग्निलीक और उन्मुक्त। उत्तर हुआ बी। अग्निलीक गीति नाट्य है, उन्मुक्त गीति नाट्य है, नेपथ्य राग नाटक है और त्रिशंकु निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्न में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को। तो सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंध है, हमीदुल्ला का दरिंदे है, मुद्रा राक्षस मरजीवा शंकर शेष ने पोस्टर लिखा है, दया प्रकाश सिन्हा ने इतिहास चक्र लिखा है। उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? कौरव नगरी सबसे पहले आया है, फिर पशु का उदय हुआ, फिर अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, फिर गांधारी का शाप है, फिर आखिरी में प्रभु की मृत्यु है। एक क्रमिक आत्महत्या और प्रभु की मृत्यु एक ही चीज़ को कहा जाता है। 1955 में यह लिखा गया धर्मवीर भारती के द्वारा। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस में लिखा गया है, कहा गया है। यह संवाद मोहन राकेश नाटक लिखित नाटक लहरों के राजहंस का है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन आदि। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन, यह इनके नाटक हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993, रति का कंगन 2011। अगला प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? यह गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? तो चंद्रगुप्त की जो रचना है, चंद्रगुप्त नाटक है, उसमें लिखा गया है यह गीत। इनके अन्य नाटक हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ और ध्रुव सामनी आदि। अगला प्रश्न है, नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता है, जीवन के लिए कला है, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट है नुक्कड़ नाटक, लेकिन कला के लिए कला नहीं है। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक में विषय से सही संबंधित नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को प्रसिद्ध किया है। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुई अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधायुग का उपयुक्त संवाद किसका है? मर्यादा मत तोड़ो, तो यह विदुर ने कहा है। विदुर ने क्या कहा है? मर्यादा मत तोड़ो। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचली हुई अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर ने समझाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? आषाढ़ का एक दिन में भूमिका लिखी है, किसने लिखी है? तो मोहन राकेश ने लिखी है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा प्रवर्तन नाटक से हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, बहुत प्रसिद्ध कथन है। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है।
हिंदी का प्रथम नाटक और उसके प्रस्तोता कौन कौन हैं देख लेते हैं। दशरथ ओझा ने कहा है गैस कुमार रास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गोरक्ष विजय, विद्यापति का गोरक्ष विजय जो नाटक है उसको लिखा है, कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंदन को ही माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष जो गोपाल चंद्र गिरधर दास जो उनके पिता थे भारतेंदु के, उनको उसको पहला नाटक माना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है। तो ए और बी दोनों प्रहसन हैं, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। नील देवी और भारत दुर्दशा नहीं है। नील देवी गीति रूपक है और भारत दुर्दशा लास्य रूपक है, रासक भी बोलते हैं आदि। मौलिक नाटक हैं भारतेंदु के विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक जीवन नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन किया गया है, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने इस युग में नाटक की रचना की है, नाटककार रहे हैं ये लोग। अगला प्रश्न है चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी का प्रकाशन वर्ष है 1891 तथा प्रणयनी प्रणय 1890 किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो बालकृष्ण भट्ट हैं। भारतेंदु युग के साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती, स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन बाल विवाह आदि नाटकों की रचना इन्होंने की है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाटक नामक पत्र का संपादन भी किया था। हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्र या पत्रिका कह सकते हैं इसे, इसका संपादन किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर तथा काली कौतिक नामक नाटकों की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश ने लिखा है। लहरों के राजहंस नाटक अश्वघोष रचित सौंदरानंद चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला, दीवाना, सगुन पंछी, अंधा कुआ, दर्पण, मादा कैक्टस, लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृतियाँ हैं। और सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, वितस्तता की लहरें आदि लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदयशंकर भट्ट हैं। विश्वामित्र, शक विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की है। किसने की है। उदयशंकर भट्ट ने की है। तथा राजमुकुट और ययाति गोविंद बल्लभ पंत के नाटक हैं। अपराजिता, चक्रव्यूह और मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। अगला प्रश्न है शिवा साधना नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी ने शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार और अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की है। शिवा साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। किसने लिखा है, फिर से पढ़िए, हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। सेठ गोविंद दास ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की है। उदयशंकर भट्ट ने लिखा शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती प्रमुख नाटक हैं इनके द्वारा लिखे गए। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन हैं। प्रसाद हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, विशाख
अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृतियाँ हैं। रजत शिखर शिल्पी पंत जी की गीति नाट्य है, जबकि प्रद्युम्न विजय रुक्मिणी परिणय हरिऔध द्वारा लिखित नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका प्रथम नाटक सज्जन है, 1910 में लिखा हुआ माना गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय ने लिखा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों या काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इन गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। अन्य गीति नाटकों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरण गुप्त का अनघ, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप का अपराजेय, भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक, चंद्रशेखर का शिवधनुष तथा कुंथा जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण है। जबकि गीति नाट्य का प्रवर्तन जयशंकर को माना जाता है। जयशंकर और इनकी रचना करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है, शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क पहला राजा, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरस मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं के रचनाकार हैं। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता के बोधक के नाटककार हैं। इनका पैर तले ज़मीन अधूरा नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो करुणालय जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। अनघ गीति नाट्य मैथिली शरण गुप्त का है। पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। यह भारतेंदु के पिता थे। 1857 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुष नाटक लिखा था। वो गोपाल चंद्र गिरधर दास किसके पिता थे? तो भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गेहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया गया है। किसने किया है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रूप शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। 1862 में लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा था। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में प्रजाहितैषी नामक पत्र भी निकाला था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आँखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में एक प्रमुख नाटककार हैं। पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्तकरण किरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख आदि रामकुमार वर्मा के नाटक और एकांकी हैं। अशोकवन, चक्रव्यूह, अपराजित लक्ष्मी नारायण मिश्र की प्रमुख एकांकी हैं। कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ आदि सेठ गोविंद दास की एकांकी तथा अभिनव, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूमशिखा, चार एकांकी
पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए एकांकियाँ हैं। बकरी नाटक के रचयिता कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। बकरी बिलाप के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लेकिन बकरी अकेले के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेला आदि होता है क्या कहा जाता है? रंगमंच कहा जाता है। नाटक खेलने का स्थान, कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए, उसे भी रंगमंच कहते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। हानुष नाटक के रचनाकार कौन है? हानुष नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। कबीरा खड़ा बाजार में भी इन्हीं का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी रमेश बख्शी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, करबला नहीं है। करबला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री एवं जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, कामना आदि किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, पढ़ना है, आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। किसके द्वारा लिखा गया है? यह श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला प्रश्न है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 8 रसों का परिपाक माना जाता है। नाटकों में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 अनुभाव, 33 संचारी भाव हैं। 49 मानी है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्यशास्त्र में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है 1912 ईस्वी में। उसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य हैं अनघ, स्वर्ण विहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर, अंधा युग आदि। अगला प्रश्न है, नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख, चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक अभिनय उन भावों को वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जो रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह वाचिक अभिनय कहलाता है। इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है। उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना नेपथ्य सज्जा करने वालों से। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कन्यादान मोहन राकेश की नहीं है। कन्यादान आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक है। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो सामाजिक व्यंग्य है। उपेंद्र नाथ अश्क ने जोंक लिखा है सामाजिक व्यंग्य के रूप में। निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु माना है। इस एकांकी में उन्होंने जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहने वाले व्यक्ति जो निर्लज्ज होते हैं उनको उन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी प्रतीकात्मक एकांकी हैं चरवाहे, चमत्कार, चिलम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की आदि। सामाजिक एकांकी हैं आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, जोंक, अधिकार का रक्षक,
स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत आदि। मनोवैज्ञानिक एकांकी हैं सयाना मालिक, विवाह के दिन, बतरसिया आदि मार्ग, चुंबक। किसने लिखी हैं ये? उपेंद्रनाथ अश्क ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? विशस्य विश्वमोसदम, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति और बादशाह दर्पण इनके ही हैं, लेकिन पद्मावती नहीं है। यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बंगला नाटक है, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 ईस्वी में किया था। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विश्वमोसदम, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियां हैं भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रथा, पंडित नगरी आदि। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र इस तरह हैं: सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शकटार, आम्भिक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। यह नाटक 1931 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क हैं। इनके अन्य नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान आदि। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है बकरी। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। जबकि शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की है और अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्य कृति है। अगला प्रश्न है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संकलन त्रय एकांकी का दृश्य विधा का जो महत्वपूर्ण तत्व है। एकांकी महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय कौन कौन से होते हैं? काल, स्थान और कार्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1930 ईस्वी में रचित एक घूंट को प्रथम एकांकी माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का है, तमस भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? भाण जो है एक पात्र द्वारा किया जाता है, तो विशस्य विश्वमोसदम यह एक पात्री नाटक होता है। 1876 ईस्वी में विशस्य विश्वमोसदम लिखा गया था। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन है 1873 ईस्वी में। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा लिखा है 1880 ईस्वी में। लास्य रूपक है नील देवी है, गीति रूपक 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? उदयशंकर भट्ट। उदयशंकर भट्ट के नाटक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त अकेला नाटक है जयशंकर प्रसाद का और चंद्रगुप्त मौर्य उदयशंकर भट्ट का है। विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधुपतन, सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा 1935 ईस्वी में लिखा है। कमला 1935 ईस्वी, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, मुक्तिपथ, शक विजय, अशोक वंदनी, गुरुद्रोण का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी आदि। गोविंद पल्लव पंत के नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी, वरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, अंतःपुर का छिद्र, ययाति, तुलसीदास, आत्मदीप आदि। सेठ गोविंद दास के नाटक हैं प्रकाश, कर्तव्य, सेवा पथ, विकास, संतोष कहाँ, कर्ण, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी आदि। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक हैं अशोक, रेवा आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है 1934 ईस्वी में। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। नील देवी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, राजपूता नियानवान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। सागर विजय उदयशंकर भट्ट ने लिखा है, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है, समस्या प्रधान सामाजिक नाटक है जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? चंड कौशिक के आधार पर उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र लिखा है। क्षेमीश्वर कृत है ये। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन है, विशस्य विश्वमोसदम, भाण
एक पात्रीय नाटक है। चंद्रावली नाटिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। चंद्रावली नाटक में यमुना नदी और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन है। चंद्रावली में यमुना, सत्य हरिश्चंद्र में गंगा नदी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? चाणक्य द्वारा बोला गया है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य का डर क्यों? वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा। सिंहरण ने कहा है। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त ने कहा है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हरिकृष्ण प्रेमी सबसे पहले आएंगे 1908 में, भीष्म साहनी 1915, मोहन राकेश 1925, शंकर शेष 1933। 1908 हरिकृष्ण, भीष्म साहनी 1915, मोहन राकेश 1925, शंकर शेष 1933। अगला प्रश्न है, मंचन में, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। गिरीश कर्नाड ने किया है मंचन में यक्षगान का प्रयोग, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे और कारंत आदि महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन जो है किस नाटक का पात्र है? आपको याद रखना है, स्कंदगुप्त का पात्र है। धातुसेन पुरगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क, बंधु वर्मा आदि। राजश्री के पात्र हैं राजश्री, प्रभाकर वर्धन, गृहवर्मन आदि। चंद्रगुप्त के पात्र हैं चाणक्य, शकटार, सिंहरण, सिल्युकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, आम्भिक, राक्षस आदि। अगला जो है ध्रुव सामनी, उसके पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव सामनी आदि। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से जो है, आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे है, फिर पैर तले ज़मीन है। यह सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया है। लहरों के राजहंस हैं 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, पैर तले ज़मीन अधूरा है जिसको कमलेश्वर ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा हैं शकुंतला की अंगूठी के नाटककार। इनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, कैदे हयात आदि। अगला प्रश्न है, रमेश बख्शी के नाटक, क्षमा कीजिए प्रश्न नहीं है, रमेश बख्शी के नाटक हैं देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार। शंकर शेष के नाटक हैं फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप आदि। रात के बाद पोस्टर और एक और द्रोणाचार्य पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रभाकर श्रोत्री के नाटक हैं इला, सच कहूँ तो, फिर से जहाँपना आदि। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम कौन सा है? तो संयोगिता स्वयंवर पहला है, चंद्रगुप्त दूसरा है, सिंदूर की होली और फिर कोणार्क। संयोगिता स्वयंवर 1886 में लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने, चंद्रगुप्त 1931 में जयशंकर प्रसाद ने, सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला प्रश्न है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत का नाटक है नेपथ्य राग, 2004 में लिखा है। इनके अन्य नाटक हैं अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप। मृणाल पांडे के नाटक हैं जो राम रुचि राखा 1981, मौजूदा हालत को देखते हुए 1979, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983 लिखा है, ये गलत लिख दिया उन्होंने, 1983 होगा ये। कुसुम कुमार के नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच और लश्कर चौक। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक हैं काठ की गाड़ी और बांझ घाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो स्कंदगुप्त
पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल आदि। स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद का 1928 में, पहला राजा 1969 जगदीश चंद्र माथुर, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1974, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक 1991। अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला का नाटक है ताजमहल का टेंडर। कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह, कहे ईसा सुने मूसा विभू कुमार का नाटक है। अजय शुक्ला का है ताजमहल का टेंडर। अगला प्रश्न है, इन नाटकों को उनके नाटककारों से जो है सुमेलित करना है तो कोमल गांधार शंकर शेष का है, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है, माधवी भीष्म साहनी का है, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है शीलवती। सेतुबंध, इनके नाटक पढ़ लेते हैं। सेतुबंध 1972 में लिखा है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में लिखा है शीलवती इसकी पात्र है। आठवां सर्ग में 1976 में लिखा गया है, प्रियंगु मंजरी इसकी पात्र है। द्रौपदी 1972 में लिखा गया है, सुरेखा मनमोहन के पात्र है। आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? तो रांगे राघव ने 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था शेक्सपियर के। इसी कारण इन्हें भी हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। रांगे राघव का मूल नाम है त्रयंबक वीर राघवाचार्य, ये तमिल भाषी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बहुत सरल सवाल है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी के पितामह भी कहे जाते हैं। वे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। यद्यपि भारतेंदु के पूर्व भी नाटक लिखे जाते रहे, फिर भी नाटकों को नियमित रूप देकर खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु जी को ही जाता है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं। नहुष भारतेंदु के पिता द्वारा लिखित हिंदी का पहला नाटक उन्होंने ही माना है, भारतेंदु ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो माधवी दूधनाथ सिंह का नहीं है, माधवी भीष्म साहनी का है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, उत्तर प्रियदर्शी यज्ञ का है। एक और अजनबी मृदुला गर्ग का है। माधवी 1985 में भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। उत्तर प्रियदर्शी यज्ञ का गीति नाट्य है। यम गाथा दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद पर आधारित है। इसमें वर्ग और जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है, इसका चित्रण किया गया है। इसका मुख्य पात्र रामचंद्र है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दीपक की रचना है, कोर्ट मार्शल है। आधे अधूरे मोहन राकेश की है। कबीरा खड़ा बाजार भीष्म साहनी की है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार कौन है? लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ लिखा है। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया में, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान आदि। मोहन राकेश के नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। राम कुमार वर्मा के नाटक हैं, कॉमेडी महोत्सव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो भारत दुर्दशा पहले आया 1880 में, फिर प्रायश्चित आया 1913 में जयशंकर प्रसाद द्वारा। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती के द्वारा 1955 में, कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो भारतेंदु ने भारत दुर्दशा लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने प्रायश्चित लिखा है, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल ने नहीं लिखा, यह लिखा है
भीष्म साहनी ने 1981 में। नाटक तोता मैना लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक ने लिखा है, इतिहास चक्र लिखा है दया प्रकाश सिन्हा ने, अन्वेषक लिखा है प्रताप सहगल ने, कबीरा खड़ा बाजार भीष्म साहनी ने लिखा है, और लक्ष्मी नारायण लाल ने राम की लड़ाई लिखा है 1979 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? द्रौपदी तो है ही, आपको याद रखना है। छोटे सैयद बड़े सैयद भी है, सेतुबंद भी है। बादशाह गुलाम बेगम नहीं है। बादशाह गुलाम बेगम सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है, गिरिराज किशोर का नाटक है। गिरिराज किशोर के अन्य नाटक हैं प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद, काठ की तोप आदि। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनिया एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात आदि। तो मित्रों, यह था हमारा नाटक के ऊपर यूथ कंपटीशन टाइम के प्रश्न, और इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 284 प्रश्न से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।